नमस्कार। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर टिकट का बंटवारा कर दिया है। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं और टिकटों का बंटवारा जिस तरह किया गया है उससे एक बात साफ समझ में आती है कि चाहे जो कुछ हो जाए, कर्नाटक बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। वैसे इसमें कुछ गलत भी नहीं है। कोई पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो सत्ता में आने के लिए ही लड़ती है और उसमें साम दाम दंड भेद तो अपनाया ही जाता है। लेकिन अगर आप उम्मीदवारों की लिस्ट देखेंगे तो साफ समझ में आता है कि कर्नाटक की 32% आबादी पे 48% से ज्यादा सीटें कुर्बान कर दी गई है। अब आप पूछेंगे कि वह कैसे, तो इसको यूं समझिए कि कर्नाटक में जो सबसे सबल जाति है लिंगायत, उसकी आबादी 15 से 17% के बीच है और दूसरी जो मजबूत जाति है वो है वोकालिगा। इनकी आबादी भी 14 से 15% है, यानी कुल मिलाकर हुआ 30 से 32%। और लिंगायत को सीटें दी गई हैं 64 आउट ऑफ 224, यानी 224 में से 64 उम्मीदवार लिंगायत जाति से। इसी तरह वोकालिगा से 45 उम्मीदवार उतारे गए हैं, यानी बीजेपी के 224 उम्मीदवारों में से 45 वोकालिगा समुदाय से हैं। दोनों को मिला दीजिए तो होता है 109 और टोटल सीटें हैं 224, यानी आधे से थोड़ा कम 48% के आसपास। और इन दोनों जातियों की आबादी हुई 30 से 32%। अब देखिए कि कर्नाटक की दो मजबूत जातियों को खुश करने के लिए बीजेपी ने 48% सीटें सिर्फ दो जाति को दे दी। इसको कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग, और मैं कह रहा हूं कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने का। दो जातियों को आधी सीटें दे दी। बहरहाल यूं समझिए कि बीजेपी किस तरह कर्नाटक जीतना चाहती है। मेरे हिसाब से 3 हथियार है उनके पास। एक तो प्रचार का बवंडर। जो खबर आई है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चार्म देश सहित कर्नाटक में भी बरकरार है। तो लगभग 16 सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में करेंगे, 16 सभा। उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड भी इन दिनों बढ़ी हुई है। तो योगी जी की भी लगभग 20 से 22 सभाएं निर्धारित हैं कर्नाटक में। बाकी जो नेता हैं, जेपी नड्डा पार्टी प्रेसिडेंट, अमित शाह होम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, आदि 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 जो 40 प्रचारक हैं वो तो करेंगे। 10 मई को मतदान है कर्नाटक में और 13 मई को परिणाम आएगा। उसके पहले बीजेपी चुनाव का बवंडर खड़ा करना चाहती है, जबरदस्त बवंडर। तो यह हो गया उनका पहला हथियार, चुनाव का बवंडर खड़ा करो, सारे बड़े नेताओं को उतार दो, प्रधानमंत्री का मैक्सिमम उपयोग करो। दूसरा उनका हथियार है जातीय गणित, जिसमें उन्होंने 2 जातियों को मैक्सिमम सीटें दे दी हैं। 2 जातियों से आने वाले उम्मीदवार को तवज्जो दी है। पहला लिंगायत, जिस समाज से आने वाले 64 लोगों को टिकट बीजेपी ने दिया है। दूसरा वोकालिगा, जिसको 45। इसके बाद दलित समाज को भी 37 सीटें दी है, 37। आदिवासियों को 18 सीटें, अन्य पिछड़ी जातियों को 32 और ब्राह्मण समाज को सिर्फ 10 सीटों पर उतारा गया है। ब्राह्मण समाज से आने वाले नेताओं को सिर्फ 10 सीटों पर उतारा गया है। यानी भाजपा चाहती है कि कर्नाटक की दो सबल जातियां लिंगायत और वोकालिगा उनके तरफ आ जाए तो सत्ता में आना आसान होगा। कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े नेता येदुरप्पा लिंगायत समाज से आते हैं
और वोकालिंगा समाज से आते हैं देवगौड़ा, जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उनकी एक पार्टी है जेडीएस, जनता दल सेकुलर। भाजपा लिंगायत के साथ वोकालिंगा का भी अधिसंख्य वोट चाहती है, इसीलिए इस तरह टिकट बंटवारा किया गया। तो दो हथियार हो गए, नेताओं का उपयोग, धुआंधार प्रचार, दूसरा दो सबल जातियों को खुश करना, और तीसरा जो भाजपा का हमेशा का फार्मूला है, हिंदू मुसलमान। और इसी कड़ी में पहले मुसलमानों का 4% जो आरक्षण था उसको खत्म किया गया, और अब प्रताप इमरान गढ़ी का मुद्दा उठा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। उसमें इमरान प्रताप गढ़ी का भी नाम है। इमरान प्रताप गढ़ी जो हैं वो कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं, उनके तमाम प्रवक्ता संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी आदि 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 सब लोग कह रहे हैं, अमित मालवीय कह रहे हैं कि ये जो इमरान प्रताप गढ़ी है ये अतीक अहमद का प्रशंसक है। इसने अतीक की शान में कसीदे गढ़े हैं, और ये हिंदू मुस्लिम करता है, ये हिंदुओं के खिलाफ बोलता है। ये आज बीजेपी का एजेंडा रहा, और जब जबरदस्त इसका प्रचार किया गया, यानी आप मान के चलिए कि बीजेपी के 3 हथियार, नेताओं के दम पर प्रचार, हिंदू मुसलमान और कर्नाटक की 2 सबल जातियों को पसंद करना, इस 3 हथियार से बीजेपी कर्नाटक जीतना चाहती है। अब जीत पाती है या नहीं पाती है, इसके लिए 13 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल धन्यवाद।